महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा थे जो 16 साल के आयु में ही वीर गति को प्राप्त किए थे। उनके तर्कस में कई सारी दिव्यास्त्र थे, लेकिन क्या आपको पता है वीर अभिमन्यु के पास था महादेव का रुद्र धनुष। आखिर उनको कैसे प्राप्त हुआ था यह दिव्य धनुष? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीर अभिमन्यु 5 पांडवों में से एक धनुर्धारी अर्जुन और उनकी पत्नी देवी सुभद्रा का बेटा था वीर अभिमन्यु। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजे थे। अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र वर्चा का अवतार थे। इसका पीछे एक कारण है। यह कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र वर्चा को भेजने के लिए कहा गया था। चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। वह मात्र 16 साल के आयु के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास ले जाएंगे। चंद्रदेव का यह पुत्र अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुए थे, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही यह तय हो गया था कि उनकी मृत्यु मात्र 16 साल के आयु में ही होने वाला है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के 2 गुरु थे। एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार भगवान बलराम। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई तरह की युद्ध नीति सिखाए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनेकानेक दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए थे। उनमें से शक्तिशाली अस्त्र जैसे कि इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। वह एक गदा योद्धा भी थे। उन्होंने गदा युद्ध अपने बड़े मामाश्री यानी बलदाऊ से शिक्षा प्राप्त किए थे। बलराम जी से ही उन्होंने महादेव का दिव्य धनुष रुद्र धनुष को प्राप्त किए थे। यह धनुष बलराम जी ने महादेव का तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके प्राप्त किए थे। अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके जितना पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं था। मात्र 16 साल की आयु में उन्होंने अकेले ही कौरवों के प्रमुख सेनाओं को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्रों, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराए थे। उनका मृत्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसने के बाद हुआ था, क्योंकि वह चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, परंतु उसे लौटकर वापस आना उनके पास यह ज्ञान नहीं था। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए थे। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी दौरान उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किए थे। इसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं के साथ अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और बारंबार वार करने लगे, परंतु अभिमन्यु ने हार नहीं माना। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और अंतिम में उसने वीर गति को प्राप्त किया था। उन्होंने विराटनगर के राजकुमारी उत्तरा से विवाह किए थे, जिनसे उनको परीक्षित नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कि आगे चलकर कलयुग का शुरुआत का कारण बने थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।